जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। श्रीपाद जी कर्म विध्वंस करने के तरीके। श्रीपाद ने एक बार कहा, शंकर भट्ट, हम जो अनुष्ठान करते हैं वो अग्नि विद्या है। अग्नि की उपासना क्षत्रिय लक्षण है। तुम्हारी अग्नि उपासना चूल्हा जलाकर रसोई बनाना है। मैंने कहा, महागुरु की जय हो, मेरे बाद भी ये चूल्हा इसी तरह जलते रहना है। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे चूल्हे की अग्नि में स्वतः शक्ति नहीं, मेरी योगाग्नि उसमें मिलकर उस चूल्हे पर बनाने वाली रसोई प्रसाद में परावर्तित होकर भक्तों की मुसीबतें मिटाती है। ये चूल्हा 9 साल और रहना है, अर्थात मेरी 30वां साल में अपना शरीर गुप्त रखता हूँ। उसके बाद 3 साल तक मुझ पर श्रद्धा रखने वालों को कांति पुंज के रूप में दर्शन देता हूँ। तब तक मैं 33 साल का हो जाता हूँ। योगियों के जीवन में 33वां साल कई परिवर्तन लाता है। रीढ़ की हड्डियां भी 33 हैं। रुद्र गणों की संख्या 33 करोड़ है। उसके बाद भी हमारा अग्नि यज्ञ जारी रहेगा। मेरा ये अग्नि की आराधना कर्मों को स्थूल रूप में बदलकर दग्ध करने का प्रतीक है, किंतु भक्तों के कर्म स्थूल में परिवर्तित होने से पहले सूक्ष्म रूप में रहते हैं। उससे पहले कारण रूप में कारण शरीर में रहते हैं। इसलिए 33वां साल के बाद इस तरह की अग्नि पूजा की जरूरत नहीं है। तब मेरे आश्रितों के पाप कर्मों को, चाहे वे सूक्ष्म शरीर में हो या कारण शरीर में, अपनी योगाग्नि से दग्ध करता हूँ। जब तक मैं 30 साल का ना हो जाता हूँ तब तक तुम चूल्हा जलाते ही रहना। उसके बाद मेरे भक्त जो यहाँ आते हैं अपनी रसोई खुद बना के खाते हैं। वो 3 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद स्थूल रूप से इस अग्नि पूजा की आवश्यकता नहीं है। मैंने पृथ्वी यज्ञ प्रारंभ किया, वो अत्यंत सफलतापूर्वक हो रहा है। जल यज्ञ प्रारंभ किया, वो भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। अभी अग्नि पूजा अग्नि यज्ञ जैसा कर रहा हूँ, ये अप्रतिहत रूप से जारी रहेगा। सभी जीव राशियों में अग्नि स्वरूप में हूँ। सभी को पवित्र करने वाला मैं हूँ। सभी को दग्ध करने वाला मैं ही हूँ। न के लिए आए उन दोनों को पंचदेव पहाड़ में अपने दरबार में रहने की आज्ञा दी। पंच तत्वों में संबंधित यज्ञों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मैं ये नतीजे पर पहुंच गया कि श्रीपाद के लीला विधानों के बारे में सोचना बेकार है। 2 दिन के बाद वो युवक मर गया। एक औरत के लिए परम दुस्सहनीय विध्वंस इस नववधु को प्राप्त हुआ था, क्योंकि एक दिन नूतन वधू वर श्रीपाद के दर्शन के लिए आए थे। उन दोनों को पंच पहाड़ में अपने दरबार में रहने की गुरु ने आज्ञा दी थी। 2 दिन के बाद वो युवक मर गया था। एक औरत के लिए परम दुस्सहनीय वैधव्य इस नववधु को प्राप्त हुआ था। उनके रिश्तेदार पंचदेव पहाड़ आए थे। लाश का दहन करना है या नहीं, ये दुविधा थी। श्रीपाद की आज्ञा के बगैर लाश को पंचदेव पहाड़ के दरबार से नहीं ले जा सकता था। उस वधु को तो शोक देवता की तरह थी। श्रीपाद दरबार आए थे। नववधु उनको अपनी वेदना सुनाई थी। श्रीपाद ने कहा कि कर्म फल अनिवार्य है। तब वधु ने कहा, यदि जड़ कर्म को ही मेरे पति को मृत्यु देने की शक्ति है तो उस कर्म को ही देवता स्थान देकर मंदिर बनवाकर पूजा करना उचित है। मैंने सुना कि चैतन्य स्वरूप अग्नि वस्त्रधारी अग्निरूप श्रीपाद को साध्य नहीं है। इस अभागिन को मांगल्य भिक्षा देकर रक्षा कीजिए। उस वधु को श्रीपाद की दया व करुणा पर ज्यादा विश्वास था। मरा हुआ व्यक्ति को कैसे जीवन दान दिया। श्रीपाद ने कहा, विश्वास फलम दायन। तुमको मुझ पर इतना दृढ़ विश्वास हो तो तुम्हारा पति निश्चित रूप से जीवित होगा, किंतु कर्म सिद्धांत के विरुद्ध ना हो ऐसा एक तरकीब बताता हूँ। तुम्हारे मंगलसूत्र बेचकर तुम्हारे पति के वजन के समान वजन लकड़ियां लाओ। उन लकड़ियों को चूल्हे में डालकर रसोई बनाएंगे। इससे तुम्हारा मांगल्य खोने का अमांगल्य, लकड़ियां के जल जाने से तुम्हारे पति का शरीर जलकर दग्ध होने का अमांगल्य, मृत्यु रूपी कर्म स्पंदन लकड़ियों में आकर्षित होकर जब उसे जलाकर खाना बनाते हैं तो श्राद्धादान अमांगल्य सभी शांत हो जाते हैं। उसी तरह की एक तो पति सजीव हो गया। श्रीपाद अपने भक्तों के विविध पाप कर्मों को लकड़ियों में आकर्षित करते हैं। लकड़ियां दग्ध होकर उस पर बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट बनकर प्रसाद जैसा शुभ फल देता है। दरिद्र ब्राह्मण पर विशेष अनुग्रह कैसे की। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण श्रीपाद के पास आया था। यदि श्रीपाद करुणा नहीं दिखाएं तो उसे आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं रहकर उसने अपना दुख प्रकट किया। श्रीपाद जी कुछ बोले नहीं, जलती लकड़ी लेकर ब्राह्मण को लगाया। बहुत देर तक वो ब्राह्मण पीड़ा का अनुभव करता रहा। श्रीपाद ने कहा, हे ब्राह्मण,
तुमने आत्महत्या करना चाहा। अगर मैं उपेक्षा करता हूं तो तुम यथार्थ में आत्महत्या कर लिए होते। मैंने इस जलती हुई लकड़ी तुम्हारे शरीर पर लगाकर आत्महत्या से संबंधित समस्त पाप कर्म स्पंदनों को भ्रष्ट किया। आगे से तुम्हें दरिद्र बाधा नहीं होगी। बूझा हुआ इस लकड़ी को अपनी धोती में लपेटकर सावधानी से घर लेके जाओ। उसने ऐसा ही किया। घर जाकर गांठ खोलकर देखा तो वो भी सोना बन चुका था और वो दारिद्र्य से मुक्त हो चुका था। श्रीपाद जी अपने अग्नि यज्ञ के द्वारा विचित्र विधानों में भक्तों के पाप कर्मों का विध्वंस करते थे। एक एक बार भक्तों को विशेष सब्जियां जैसे कि भिंडी, बैंगन इत्यादि लाने के लिए बोलते थे। उस भक्त के पाप कर्मों के स्पंदनों को उन सब्जियों में आकर्षित करते थे और उनके सब्जियों से बना खाद्य पदार्थों को जरूर सभी से खिलाते थे। कर्म दोष निवृत्त हो जाता था। एक लड़की बड़ी हुई फिर भी शादी नहीं हुई। श्रीपाद को ज्ञात हुआ कि उसकी कुंडली में कुछ दोष है। उससे तुअर मंगवा कर पकाकर उस लड़की के साथ साथ सभी को खिलाए थे। इस तरह कर्म बंध लुप्त होकर योग्य वर से उस लड़की की शादी हो गई। कुछ लोगों में दरबार की रसोई के लिए गाय को घी देने को कहते थे। कुछ लोगों को गाय का घी से दिया जलाने के लिए बोला जाता था। बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट परिस्थितियों में या कन्याओं को विवाह ना होता अवसरों को श्री शुक्रवार राहु काल में अंबिका की पूजा करने बोलते थे। एक बार एक भक्त बहुत बीमार हो गया। श्रीपाद ने उसके सोने के कमरे में अरंडी के तेल से उस रात अखंड दीप जलाने की आज्ञा दी और भक्त स्वस्थ हो गया। एक भक्त परम निर्भाग्य स्थिति में था। श्रीपाद जी बताए थे कि उनके घर में लगातार एक हफ्ता एक गाय का घी से अखंड दीप जलाते रहने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसे विनूत्न पद्धतियों के द्वारा अपने आश्रितों को पाप कर्मों से विमुक्त करते थे। सभी तरीके जानना मानव मात्र के लिए साध्य नहीं है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय हो। धन्यवाद।